हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहाँ पे आपकी क्लास चलने वाली है जुर्गेन हैबरमास से संबंधित। यहाँ पर हम आपको थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। हैंड रिटन नोट से आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। बस आपके सब्जेक्ट रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए। तो आज का ये जुर्गेन हैबरमास के बारे में देखते हैं कि जुर्गेन हैबरमास का परिचय। ये जर्मन समाजशास्त्री हैं। ये जर्मन समाजशास्त्री से संबंध रखते हैं। जर्मन समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म 1929 में हुआ था, 1929 में। मृत्यु इनकी 1998 में हुआ था। ये नौ मार्क्सवादी थे। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय स्कूल में ये 1986 से में जुड़े थे। ये आलोचनात्मक विवेचनात्मक से संबंधित रखते हैं। उत्तर आधुनिकता के घनघोर विरोधी थे। ये उत्तर आधुनिकता के घनघोर विरोधी। इनके गुरु कौन थे? एडर्नो। गुरु कौन थे इनके? एडर्नो इनके गुरु थे। ये जर्मन समाजशास्त्री हैं। 1929 में इनका जन्म होता है और 1998 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नव मार्क्सवादी फ्रैंकफर्ट संप्रदाय स्कूल में ये 1986 में जुड़े थे। आलोचनात्मक विवेचनात्मक, उत्तर आधुनिकता के घनघोर विरोधी थे। इनके गुरु एडोर्नो थे। डॉक्टरेट की उपाधि इनको 1954 में मिली थी। डॉक्टरेट की उपाधि इनको कब मिली थी? 1954 में, बोन विश्वविद्यालय से। इनकी रचनाएं कुछ यहाँ देखते हैं। स्ट्रक्चरल इन ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक स्फीयर। स्ट्रक्चरल, इनकी पुस्तक है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक स्फीयर, जो लिखी गई थी 1962 में। थियरी एंड प्रैक्टिस 1963 में लिखी गई थी। ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस 1965 में, 1965 में लिखी गई थी। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968 में लिखी गई थी। ये टुवर्ड्स अ रेशनल सोसाइटी 1970 में लिखी गई थी। लेजिटमल क्राइसिस 1973 में लिखी गई थी। ये कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन इन सोसाइटी 1979 में लिखी गई थी। ये द थियरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन 1981 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है ऑन द प्रैग्मेटिक ऑफ सोशल ट्रांसैक्शन 1984 में लिखी गई थी। ये ऑटोमेटिक सॉलिडरिटी एटोनॉमिक सॉलिडरिटी 1986 में लिखी गई थी। और इनकी पुस्तक है द न्यू कंजर्वेटिज्म 1989 में लिखी गई थी। द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी ये 2 पार्ट में लिखी गई थी। एक लिखी गई थी आपकी फर्स्ट पार्ट में लिखी 1985 में और सेकेंड 1988 में लिखी गई थी। द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी ये 2 पार्ट में लिखी गई थी। मोरल कॉन्शियसनेस कम्युनिकेशन एक्शन 1990 में लिखी गई थी। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स 1992 में लिखी गई थी। 3 की कुछ रचनाएं हैं। रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनको सीक्वेंस में भी लगाने के लिए दे देते हैं। आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं हम यहाँ पे। ये जुर्गेन हैबरमास जर्मन समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म 1929 को हुआ था। मृत्यु इनकी 1998 में। नव मार्क्सवादी फ्रैंकफर्ट संप्रदाय स्कूल से ये 1946 में जुड़े थे। ये आलोचनात्मक विवेचनात्मक समाजशास्त्री हैं। ये उत्तर आधुनिकता के घनघोर विरोधी हैं। गुरु इनके एडर्नो थे। गुरु कौन है इनके? एडर्नो। डॉक्टरेट की उपाधि इनको 1954 में बोन विश्वविद्यालय से हुआ था। और इनकी ये रचनाएं हैं
स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक स्फीयर 1962 में, थियरी एंड प्रैक्टिस 1963, ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस 1965, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968 में लिखी गई थी, टूवर्ड्स अ रेशनल सोसाइटी 1970 में लिखी गई थी, लेजिटमल क्राइसिस 1973 में लिखी गई थी, कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन इन सोसाइटी 1979 में लिखी गई थी, और कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन इन सोसाइटी 1979 में लिखी गई थी, द थियरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन 1981 में लिखी गई थी, ऑन द प्रैग्मेटिक ऑफ सोशल ट्रांसैक्शन 1984 में लिखी गई थी, ऑटोमेटिक एंड सॉलिडरिटी 1986 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है द न्यू कंजर्वेटिज्म 1989 में लिखी गई थी, द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, ये 2 पार्ट में लिखी गई थी, एक लिखी गई थी आपकी फर्स्ट पार्ट 1985 में और सेकेंड बार 1988 में लिखी गई थी, मोरल कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेशन एक्शन 1990 में लिखी गई थी, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स 1992 में लिखी गई थी। और इनकी इधर कुछ अवधारणाएं हैं, इनकी मुख्य अवधारणाएं क्या हैं? राजनीतिक क्षेत्र, ज्ञान व विज्ञान की विवेचना, समाज में वैधीकरण की संकट। इनकी अवधारणाएं हैं सामाजिक क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान की विवेचना, समाज में वैधीकरण का संकट। सामाजिक क्षेत्र क्या विश्लेषण है? सामाजिक क्षेत्र का विश्लेषण लिखते हैं। हैबरमास ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन पब्लिक स्फीयर 1962 में हैबरमास ने मानव जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र की चर्चा अपने विवेचनात्मक सिद्धांत में प्रमुख रूप से की है। हैबरमास ने मानव जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र की चर्चा अपने विवेचनात्मक सिद्धांत में प्रमुख रूप से की है। सार्वजनिक जीवन से तात्पर्य सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र से जहाँ पर लोग एकत्रित होकर जनजीवन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की है। हैबरमास ने इसे जनता की अदालत कहा है। इसमें चर्चा की पश्चात जनचेतन सामूहिक चेतना का जन्म होते हैं। इन जन चेतनाओं में परंपराओं, सांस्कृतिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, धर्म, संप्रदायों, सत्ता, शक्ति इत्यादि से संबंधित व्यक्ति अनुभव एवं व्यक्तिनिष्ठ मूल्य का कोई स्थान नहीं होता है। उदाहरण के लिए कॉफी हाउस, लाइब्रेरी, क्लब, भारत में चाय पान की दुकान इत्यादि। हैबरमास ने कहा कि इस सार्वजनिक क्षेत्र के बहस के कारण यूरोप में सामंतवादी संरचना कमजोर पड़ने लगी। फलस्वरूप बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। हैबरमास ने कहा कि पूंजी के अनियंत्रित एवं अतार्किक विस्तार, नौकरशाही के विकास एवं राज्य कानूनों की सहायता से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण से मानव जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो रहा है। अतः हैबरमास का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र को जीवित करके व्यक्ति के दमन और शोषण को कम किया जा सकता है। ज्ञान एवं विज्ञान की विवेचना किसने किया था? हैबरमास ने। 3 की अवधारणाएं हैं। इसमें लिखते हैं हैबरमास ने
इस सिद्धांत की विवेचना अपनी पुस्तक ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस 1965 एंड नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968 ये हैबरमास ने ज्ञान व विज्ञान की विवेचना अपनी पुस्तक में, इन पुस्तकों में किए थे। ये ऑन द लॉजिक ऑफ साइंस, इस पुस्तक में किए थे ऑन द लॉजिक ऑफ साइंस 1965 में, और सेकेंड बुक है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968। इस दोनों पुस्तकों को याद रखिएगा, पूछ लेगा कि हैबरमास ने अपनी किस पुस्तक में ज्ञान व विज्ञान की विवेचना किए थे। तो ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस 1965, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968 में किया है। इस विश्लेषण के माध्यम से हैबरमास ने ज्ञान की व्यापकता को सिद्ध किया है। इस विश्लेषण के माध्यम से हैबरमास ने ज्ञान की व्यापकता को सिद्ध किया है और कहते हैं कि विज्ञान ज्ञान की एक शाखा है और विज्ञान मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित विशिष्ट हितों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है, हैबरमास ने संपूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित तीन कोटियों में रखा है। ज्ञान के तीन प्रकार बताए हैं। तो ज्ञान के तीन प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ देख लेते हैं। ज्ञान नॉलेज, हित स्वार्थ इंटरेस्ट, साधन या उपाय मीन्स। अनुभविक ज्ञान में क्या हो जाएगा, अनुभविक ज्ञान, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक ज्ञान, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक ज्ञान। हित स्वार्थ के लिए तकनीकी हित, व्यवहारिक हित, मुक्ति। इसमें साधारण उपाय में क्रियाकलाप, गतिविधि, भाषा, प्राधिकार। ये सभी तीन प्रकार के बताए थे किसने, ज्ञान के तीन प्रकार किसने बताया, हैबरमास ने। तो इसे याद रखिए, ज्ञान, नॉलेज, इंटरेस्ट और मीन्स। नेक्स्ट है आधुनिक ज्ञान विश्लेषणात्मक, इम्पेरिकल एनालिटिकल नॉलेज। इस ज्ञान की कोटि में हमें भौतिक जगत के विविधताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। इस ज्ञान की कोटि में हमें भौतिक जगत के विविधताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। ऐतिहासिक ज्ञान, क्या हो जाएंगे, हिस्टोरिकल नॉलेज, सामाजिक जगत को ऐतिहासिक ग्रंथ, दस्तावेज, पौराणिक ग्रंथ, पौराणिक कथाओं इत्यादि के द्वारा समझने की प्रक्रिया है ये। विवेचनात्मक, आलोचनात्मक ज्ञान, क्रिटिकल नॉलेज। इस ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य की चेतना, मानसिक बुद्धि पर पड़ने वाले दबावों या प्रभुत्वों का पता लगाना था। नेक्स्ट है तकनीकी हित, टेक्निकल इंटरेस्ट। मनुष्य को जीवित रहने के लिए समाज के माध्यम से पर्यावरण पर तकनीकी नियंत्रण पाया जा सकता है और प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यवहारिक हित क्या होता है, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। तो व्यवहारिक पर क्या होता है, ये दैनिक जीवन में जो कुछ विद्यमान है उसके बारे में जानना आवश्यक है, इसी को व्यवहारिक हित कहा जाता है। व्यवहारिक हित, प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, दैनिक जीवन में जो कुछ विद्यमान है उसके बारे में जानना आवश्यक है, इसी को व्यवहारिक हित कहा जाता है। यहाँ देखते हैं मुक्ति या
इनेम्सिपेशन, सॉरी मुक्ति है, इमांसिपेशन, सॉरी, व्यक्ति की मुक्ति संबंधित हित इसकी स्वतंत्रता, आवश्यक तथा अमानवीय दशाओं से मुक्ति से संबंधित होता है। व्यक्ति की मुक्ति संबंधित हित उसकी स्वतंत्रता, अनावश्यक तथा अमानवीय दबाव में मुक्ति से संबंधित होते हैं। क्रिया या गतिविधियाँ, ओन्स, इनके माध्यम से ही पर्यावरण पर तकनीकी नियंत्रण के स्वार्थ की पूर्ति होती है। क्रिया गतिविधि क्या है? इनके माध्यम से ही पर्यावरण पर तकनीकी नियंत्रण के स्वार्थ की पूर्ति होती है। भाषा क्या होता है? भाषा के बारे में देख लेते हैं। भाषा, लैंग्वेज, भाषा जैसे साधनों के माध्यम से व्यवहारिक जानकारियों को प्राप्त किया जाता है। भाषा जैसे साधनों के माध्यम से व्यवहारिक जानकारियों को प्राप्त किया जाता है। प्रभुत्व, प्राधिकार, अथॉरिटी, अनावश्यक प्रभुत्व, प्राधिकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अनावश्यक प्रभुत्व या प्राधिकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हितों की पूर्ति प्राधिकार जैसे जिन साधनों से पूरी की जाती है उससे संबंधित ज्ञान आलोचनात्मक, विवेचनात्मक होता है। समाज में वैधीकरण का संकट। फ्रेंड्स, यहीं पर क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं यहाँ से हम कल की क्लास में। यहाँ पर हम शुरू करेंगे समाज में वैधीकरण का संकट। और इस बार संडे को आप लोग का महामैराथन की क्लास चलेगी। पूरे 125 क्वेश्चन की रहेंगी। आप लोग वहाँ से जुड़िएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।